कैसे हो बेटा? ठीक बेटा। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 चैप्टर 7 क्या है? बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ठीक है, 5 ने नोट कर रखा है, कहता है एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करना है इसको 1 + x/2 - 2 / x की पावर 4 where x not equal to 0 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम और दे रखा हमको 3 टर्म। ठीक है, और बायनोमियल थ्योरम कहां लगता है बेटा? जहां 2 टर्म हो, बायनोमियल हो। ठीक है, तो क्या करें हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, बायनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 + x/2 - 2 / x का होल की पावर 4 है, इसको हम ये मानेंगे कि 1 + x/2 एक टर्म है। ठीक है, -2 / x एक दूसरा टर्म है। तो अब देखो बेटा, ये बायनोमियल बन गया है। 1 टर्म और +1 टर्म मिलकर 2 टर्म हुए, और 2 टर्म हुए तो बायनोमियल हुआ। और बायनोमियल हुआ तो हम बायनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा संभल के काम करना है। ठीक है, तो जैसा कि करते हैं कि फर्स्ट टर्म पे हाईएस्ट पावर चढ़ा देते हैं। जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x/2 होल की पावर 4। यहां तक तो कोई ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। फिर जब हम आगे से थोड़ा सा सावधान होते हैं, ये हमारा माइनस है तो सेकेंड टर्म हमारा माइनस का होता है। और अब हम कॉम्बिनेशन का भी कोफिशिएंट के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। 4c1 होता है, यहाँ होता है 4c0, जो हम लिखते नहीं। क्यों? 4c0 बेटा 1 होता है, लेकिन यहाँ 4c1 फिर 4c2 4c1 होगा तो 4, लेकिन हम लिख लेंगे बेटा यहाँ 4c1। और इस पे जो पावर है ना बेटा 1 + x/2 फिर पावर क्या हो जाती है, 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू, अब सेकेंड टर्म इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, 2 / x की पावर 1 है। जो यहाँ पावर है वो सेकेंड टर्म पे लगती है, ये हम लगाएंगे नहीं क्योंकि 1 है। फिर प्लस का सिंबल डालेंगे, 4c2 1 + x/2 की पावर 4 में से 2 जाएगा 2। तो जो हमारा सेकेंड टर्म है बेटा 2 / x, उस पर भी पावर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया। अगला टर्म हमारा माइनस का होगा, वो होगा 4c3 1 + x/2 की पावर 4 में से 3 जाएगा 1 हम लिखते नहीं, और 2 / x की पावर 3। लास्ट टर्म माइनस के बाद हमारा प्लस वाला आ जाएगा 4c4 हम लिखते नहीं, इसकी पावर 0 वो भी नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे सीधे 2 / x की पावर 4। क्लियर? क्यों? बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + x/2 होल की पावर 4, और 4c1 को हम 4 लिख लें इंटू, क्यों 4, और ये 2 / x को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो 4 इंटू 2 / x इंटू 1 + x/2 होल की पावर 3 प्लस 4c2 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें बेटा। कैसे करें? फैक्टोरियल 4 न्यूमरेटर में होगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 रहेगा इंटू 4 - 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 2 होता है, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको हम जो करते हैं छोड़ देते हैं, और इंटू इस टर्म को पहले लिख लेते हैं 4 2 2 जा 4 / x², ब्रैकेट के अंदर 1 + x/2 का होल स्क्वायर, -4c3 क्या होगा बेटा? 4c3 बेटा 4 होगा, तो ये माइनस का 4, और ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा बेटा 8 अपान ये क्या है, x की पावर 3 हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और फिर प्लस का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब इसको तो हम अभी छोड़ के रखेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल की पावर 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन एक्स। इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको एक बार फिर हमको बायनॉमियल थ्योरम इसमें यूज करना है, क्योंकि दो टर्म है और पावर जो है 3 है, तो बायनॉमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड कर लेंगे, और इसको भी हम को बायनॉमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 टू टर्म्स हैं, और इसका जो इंडेक्स है वो 4 है। और यहां देखते बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 जा जाएगा, तो 2 3 जा 6 4 जा 24 प्लस का 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों, सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो सॉल्व होते बनता है उसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2ab, 2 इंटू दिस तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा x दिख रहा है केवल, प्लस b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4। और ये आ जाएगा कितना बेटा, 4 8 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा, 32 अपॉन एक्स का क्यूब। और जब इसमें करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस 32, तो ये आएगा ही 32 इंटू एक्स अपॉन 2x क्यूब प्लस 16 एक्स की पावर 4। ये 2 16 जा, और x यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा x का स्क्वायर। ये जब हम लिखेंगे तो याद रखना बेटा, ये 16 अपॉन एक्स स्क्वायर है। क्यों, इसमें कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? एक लाइन और कर लेते हैं। यहां से रफ करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 प्लस क्या बेटा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल की पावर 4 माइनस 8 अपॉन एक्स हमको बाहर ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल की पावर 3। अब ये 24 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम अंदर डालेंगे तो हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। 24 अपॉन एक्स स्क्वायर में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये एक एक्स को हटा देगा, बचेगा 24 अपॉन एक्स। क्या बचा, 24 अपॉन एक्स। जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और 4 6 जा 24, ये हमको प्लस का 6 दे देगा। इसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, माइनस का 32x क्यूब, 32 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस का 32 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, बस ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा काम और है बेटा कि जो 1 प्लस एक्स की पावर 4 है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों, चैप्टर है हमारा बायनॉमियल थ्योरम, और कह रहा कि बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपांड करो, खोलो, तो इसको भी खोलना है और इसको भी खोलना है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो हम साथ में सबको ढोएं, और एक तरीका ये है कि इसको यहीं छोड़ देते हैं, अलग से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर इस इक्वेशन में इसकी जगह पे इसका एक्सपेंशन डाल देंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म डाल देंगे। सिमिलरली 1 प्लस एक्स अपॉन 2
होल की पावर 3 को हम अलग एक्सपेंड करके इसी इस क्वेश्चन में इसी की जगह पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं, क्या कर लें, हम पहले 1 प्लस एक्स अपान 2 होल की पावर 4 निकाल लेते हैं। नाउ 1 प्लस एक्स अपान 2 होल की पावर 4, हाँ कितने टर्म आएंगे बेटा, 5। पहला टर्म तो हमारा 1 ही रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म हो जाता है 4c1 इंटू 1 की पावर 3 हम लिखेंगे नहीं, 1 इसमें मर्ज हो जाएगा, x अपान 2 का प्रादुर्भाव हो गया है, x अपान 2 आ गया, यहाँ x अपान 2 की पावर 0 थी, यहाँ x अपान 2 की पावर 1 हो गई। अगले स्टेप में 1 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, लेकिन हम 2 लिखते नहीं है, ये हम सीधे सीधे 4c2 x अपान 2 की पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? होना क्या था, होना ये था बेटा, ये 1 की पावर 4 लिखते, प्लस 4c1 इंटू 1 की पावर 3 लिखते, इंटू x अपान 2 लिखते, प्लस 4c2 लिखते, इंटू 1 की पावर 2 लिखते, इंटू x अपान 2 की पावर 2 लिखते। लेकिन अब हम लोग 11th में हैं, थोड़ा सा हम लोग समझदार हो गए हैं। क्या समझदार हो गए कि 1 पे कोई भी पावर चढ़ाओ बेटा 1 ही आएगा, और 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई करो तो उसमें घुल मिल जाता है, उसका 1 का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये लास्ट में ये क्या बचेगा, ये x अपान 2 की पावर 2 ही बचेगा। क्यों, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा बड़े हो गए, क्यों हो गए ना, थोड़ा सा हम लोग का लेवल बढ़ गया है। ये 4c2 हो गया, फिर 4c3 x अपान 2 की पावर 3, और फिर लास्ट में 4c4 नहीं लिखते हैं, क्यों, उसकी वैल्यू 1 आती है, x अपान 2 होल की पावर 4, 1 2 3 4 और 5। यहाँ इंडेक्स 4 है, 4 प्लस 1 5 टर्म आना चाहिए हमारे आगे, कोई बात नहीं, वेरी गुड। इक्वल टू 1 प्लस 4c1 4 होता है इंटू एक्स बाई 2। ये 4c2 को हम थोड़ा हम सॉल्व करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 4 में से 2 जाएगा, ये भी फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। 4c3 बेटा 4 होता है, ठीक है, 4c3 को या 4c1 को 4 ही होता है, और x की पावर 3 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस x की पावर 4 अपान 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x। यहां से बेटा फैक्टर 2 से फैक्टर 2 से कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 आया, और 2 को और कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो डिनोमिनेटर में 2 बच रहा और नोमिनेटर में 3 बच रहा, तो गया प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा। और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस का x क्यूब बाई 2 प्लस का x की पावर 4 बाई 16, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर में यहाँ 2 बच रहा है, 2 लिख लिया, 3x स्क्वायर हो गया, ये x क्यूब बाई 2 हो गया, x की पावर 4 अपान 16, ये हो गया क्या 1 प्लस x अपान 2 होल की पावर 4। इसको हम इक्वेशन ए डाल देते हैं, ठीक है। ये 4 टर्म 5 टर्म 1 2 3 4 5 टर्म हमको यहां लिखना है इसकी जगह पे, ठीक है। बस अब एक चीज और कर लें, 1 प्लस एक्स अपान 2 होल की पावर 3 को और सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 1 प्लस एक्स अपान 2 होल की पावर 3, तो बेटा ये 1 है, ठीक है, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 3 आई, ये 1 रहेगा। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा क्या 3c1 1 की पावर 2 लिखेंगे नहीं, x अपान 2 प्लस 3
क्या बेटा 3c2x/2 होल की पावर क्या बेटा 2 प्लस 3c3 तो लिखेंगे नहीं, x/2 होल की पावर 3। ठीक है, क्यों सही चला ना बेटा। 3c1 कहो या 3c2 कहो, 3 ही आता है बेटा, है ये देखो 1 प्लस 3 इंटू x/2, ये भी 3 आएगा ना बेटा, 3 इंटू x²/4 प्लस x³/8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x/2 प्लस 3x²/4 प्लस x³/8, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस x/2 की पावर 3 और 1 प्लस x/2 होल की पावर 3। ठीक है, अब ये आ गया बेटा। ठीक है, कितने टर्म होना चाहिए 4, 3 पावर है, इंडेक्स 3 है तो 1 2 3 एंड 4 टर्म हो गए। अब हमको ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1 प्लस x/2 की पावर 4 एंड 1 प्लस x/2 होल की पावर 3 फ्रॉम a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो कहां लिख लें, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक चला ना बेटा। क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्या बेटा 1 प्लस x/2 होल की पावर 4 एंड 1 प्लस x/2 होल की पावर 3 फ्रॉम, कहां से, जो हमने अभी सॉल्व किया a और b से, फ्रॉम a एंड b इन इक्वेशन 5 में रखना है। ठीक है, वेरी गुड, लिख लेते हैं बेटा। थोड़ा सा स्पेस बचा के करेंगे, क्यों, ये इसकी जगह हमको 5 टर्म लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5 लिख लेते हैं। 1 प्लस, ध्यान से बेटा, 2x प्लस 3x² प्लस x³ प्लस x की पावर क्या बेटा 4/16। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2x 3x² x³ प्लस x की पावर 4/16 माइनस 8/x लिख लेंगे और ये वैल्यू लिख लेंगे। इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं, क्या बेटा, इन ब्रैकेट में 1 प्लस 3x/2 प्लस 3x²/4 प्लस x³/8। सही हो गया ना बेटा। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 3x/2 3x²/4 x³/8। वेरी गुड, यहां तक पहुंच पाए केवल अभी। बाकी 1 2 3 4 5 6 टर्म और लिख लेंगे। 24/x² प्लस 24/x प्लस 6 माइनस 32/x³, 2 टर्म नीचे लिख लेते हैं, माइनस 16/x² प्लस 16/x⁴। यहां तक तो हो गया बेटा। कितने टर्म लिखने थे इसके बाद, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया बेटा। थोड़ा सा और क्या कि हम 8/x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लाइक टर्म को एक साथ लेकर के
सिंप्लीफाई कर लेंगे। हो गया ना बेटा, नीचे का रफ करते हैं। हाँ? ठीक है, तो यहां तक तो हम जो कहते हैं उतार लेते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं पाएगा है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 16। ठीक है, अब -8 अपॉन x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -8 अपॉन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 अपॉन एक्स ही रहेगा। यहां से थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप यदि इमेजिन नहीं कर पाते हो कि x x से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जब हो जाएगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं -8 अपॉन एक्स इंटू 3x बाई 2, ये ऊपर का है। ठीक है, ये हो गया ना, सेकंड टर्म में पहुंच गए। फिर थर्ड टर्म -8 अपॉन एक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर बाई 4 में। फिर -8 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करना है x क्यूब बाई 8 में। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 8 अपॉन एक्स का लफड़ा हो गया खत्म। बस अब इन चीजों को हम उतार लेते हैं। ये हो गया 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और प्लस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस है प्लस बता दे रहे हो, माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। बाद में ढूंढने में दिक्कत होगी कि कहाँ गलती हुई, इस पे बताते रहोगे बेटा। ये माइनस है, हम प्लस लिख रहे थे, -16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, सही चला ना बाबू? 1 2 3 4 5 एंड 6, कहां से? 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। गुड। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x कैंसिल हो जाएगा, x से 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक है, तो पहले वहां तक पहुंचते हैं। इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 8 अपॉन x। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 2 4 जा और x से कैंसिल हो गया, तो 4 3 जा 12 माइनस का 12। ठीक है, यहां तक पहुंच गया ना। अब बेटा ये x इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 4 2 जा 8, तो यहां कितना हो गया? माइनस का 2 3 जा 6 माइनस का 6x। यहां 8 से कैंसिल कर दिया और x यहां कैंसिल हो करके इसको x स्क्वायर बना देगा, तो माइनस क्या बचा? एक्स स्क्वायर क्या बेटा? क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हुआ बचा। ठीक है, और एक्स इसको कैंसिल कर देगा तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4। लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्पेस को मैनेज किया गया है। अब थोड़ा सा अब हल्का करने की स्थिति में आ गए हम। ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 6 है, तो ये प्लस का 7 हो गया और ये प्लस माइनस का 12, तो हमको माइनस का 5 दे देगा। क्या लास्ट में लिखी, तो अभी बाद में लास्ट में लिख लेंगे, अभी हमको जो मिल रहा है वो हम कर लेते हैं। माइनस का 12 है और 6 और 1 7 आएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा? माइनस का 5। ठीक है, और देखो बेटा 2x है कहीं, 2x यहाँ है प्लस का और माइनस का 6x यहाँ है।
ठीक है, x में वेरिएबल x में प्लस का 2x और माइनस का 6x, और तो कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कम है, 2x स्क्वायर बाई 2 मान लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का x स्क्वायर बाई 2 बच गया। x क्यूब में जाते हैं बेटा, x क्यूब न्यूमरेटर में तो यहां कहीं दिख नहीं रहा है और इधर भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसको हम जो का त्यों लिख लेते हैं, x क्यूब बाई 2। x की पावर 4 में भी न्यूमरेटर में कहीं x की पावर 4 नहीं दिख रहा है, तो x की पावर 4 अपान 16 लिख लेते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में अपान में x यहां है और यहां भी है, तो 24 ज्यादा है, 24 से 8 चला जाएगा, प्लस का 16 अपान x हो गया। ठीक है, सही चल रहा है बेटा। अब 24 अपान एक्स स्क्वायर और 16 अपान एक्स स्क्वायर है, मिल करके हमको देंगे प्लस का 8 अपान एक्स स्क्वायर। 8 का कहां तक पहुंच गए, एक्स स्क्वायर में चलना बेटा, यहां पहुंच गए, 6 तो हमने ले ही लिया था, प्लस 32 अपान एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर तो हो ही गया बेटा, प्लस 16 एक्स की पावर 4। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, 16 अपान एक्स, वेरी गुड, ये आपका आ गया, प्लस का 8 अपान एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया आपका, माइनस का 32, ये माइनस का 32 आ रहा है बेटा, माइनस का 32 एक्स क्यूब, हाँ ये देखो, ये माइनस है बेटा, ये हमसे छूट गया, यहाँ माइनस है, ये माइनस का 32 है, देखो यहाँ माइनस का 32 अपान एक्स क्यूब, ये माइनस का 32 अपान एक्स क्यूब आ गया बेटा। ठीक है, और क्या है, प्लस का 16 अपान एक्स की पावर 4, वेरी गुड, माइनस 4x, वेरी स्मार्ट, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स की पावर 3 अपान 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान 16 और माइनस का 5, वेरी गुड। इन्होंने क्या किया है, सीक्वेंसिंग में सबसे पहले 16 अपान एक्स लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, हम सीक्वेंस से ही कर ले इसको, अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, इसी को आंसर तो आपका आ ही गया, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा थे, कैलकुलेशन में रॉन्ग होने की चांसेस थे, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा रॉन्ग नहीं हुआ, एक माइनस छूट गया था ये वाला। ठीक है, ये माइनस था, यहाँ हमने प्लस लिख लिया। ठीक है, यहाँ हमने प्लस लिख लिया, बाकी सब अच्छा है। तो इसमें आंसर में क्या दे रखा है, सबसे पहले 16 बाई एक्स दे रखा ना, 16 बाई एक्स दे रखा, प्लस का लिख लेते हैं 16 बाई एक्स, फिर हम सीक्वेंसिंग अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, अपान में एक्स स्क्वायर ले आते हैं, 8 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपान में क्यूब है, माइनस का 32 अपान एक्स किया क्यूब। ठीक है, और फिर एक प्लस सीधे सीधे वाला ले लेते हैं फॉर्मेट, माइनस का 4x। ठीक है, और उसके बाद हम इनटू में चले गए ना, इनटू में चले गए। ठीक है, न्यूमरेटर में चले गए, 16 अपान एक्स हो गया, 8 अपान एक्स स्क्वायर हो गया, 32 अपान एक्स क्यूब हो गया, ये तो छूट गया बेटा, प्लस का 16 अपान एक्स की पावर 4। फिर आएंगे जिसमें न्यूमरेटर में x है, 4x, ये हो गया। फिर 4x के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस का एक्स क्यूब बाई 2, फिर प्लस का एक्स पावर 4 अपान 16,
16/x तो चला ही गया था, ठीक है। ये न्यूमरेटर में x हो गए और ये डिनोमिनेटर में x हो गए और ये, ठीक है, और लास्ट में ये माइनस का 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई चांस हमारे पास चेक था तो हमने चेक कर लिया और हमने सीक्वेंस ऐसे कर दिया, ठीक है। लेकिन बाई चांस हमने सीक्वेंस ऐसे ही डाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है इस सेशन का और चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का और पूरी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। खूब मन लगा के करते हैं, कंसंट्रेट कर। कहता है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब जो कह के दिया बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो और दे दिया 3 टर्म और बाइनोमियल कहां लगता है 2 टर्म्स में, तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो खिलाड़ी हैं, क्यों। हम इसको 2 टर्म बना लेंगे। क्या 3x² माइनस 2ax को हमने 1 टर्म में एज्यूम कर लिया। एज्यूम ही तो करना है, क्यों। ये छूट कहीं और है, कहीं नहीं है। सिविक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, कहीं ये छूट नहीं है कि आप कुछ भी एज्यूम कर लो। 3x² माइनस 2ax को हमने 1 टर्म में एज्यूम कर लिया और सेकेंड टर्म को हमने 3a² तो है ये बेटा। अब हम होल की पावर 3 कर ले। अब तो यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, क्यों। बाइनोमियल तभी यूज कर पाते जब 2 टर्म होते हैं। अब 2 टर्म हो गए, दिस एंड दिस। बस अब करते हैं बेटा। पहले टर्म पे हाईएस्ट पावर चढ़ा ले, इसमें तो कोई हमको सोचना ही नहीं। 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3। फिर यहां से थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करेंगे, क्यों। 3c1 एनसीआर होता है ना, 3c1 इंटू इसकी पावर तो बेटा 2 हो जाएगी। 3x² माइनस 2ax, 2 कहां से आया, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये इसका आगमन हो जाएगा 3a² की पावर 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर ये प्लस है तो अगले टर्म में कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस ही डालेंगे। ये 3c1 हो चुका है, 3c2 3x² माइनस 2ax की पावर 3 में से 2 जाएगा 1 हम लिखेंगे नहीं और इस पे पावर 2 चढ़ जाएगा। 3a² होल की पावर 2। फिर फोर्थ टर्म भी लिख लेंगे, क्या हो जाता है 3c3 हम लिखते नहीं है, ठीक है। और इसकी पावर 0 हो जाती है, वो भी नहीं लिखेंगे। केवल ये टर्म लिख लेंगे, इस पे पावर हो जाएगी 3a² है अपान ही, ठीक है। क्या बेटा 3a² होल की पावर 3 हो जाएगा, बस, ठीक है। अब सब कुछ तो ठीक है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, इसमें हम फिर बाइनोमियल थ्योरम को लगाना पड़ेगा। बाकी तो हम कर ही सकते हैं, क्यों। इतनी नॉलेज तो हमारे पास है कि आगे यहां से यहां तक तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। तो कैसे करें बेटा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3। ये हो जाएगा 3c1 3 होता है। इसको थोड़ा सा खोलते हैं, प्यार से खोलना बेटा, कंसंट्रेट होकर के। इस पूरे को हम a मानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर। पहले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, पहला टर्म हो हमारा 3x² हो जाएगा 9x की पावर 4। क्यों, सही चल रहा है बेटा। फिर होता है 2ab, तो माइनस का 2 इंटू 3x² इंटू 2ax। फिर क्या होता है प्लस का b², तो b के जगह पे हमारा ये है, तो जाएगा प्लस का 4a² कोई दिक्कत नहीं बेटा। 9x की पावर 4 हो गया, फिर 2ab हो गया और फिर इसका स्क्वायर इंटू 3a²। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
3c2 भी बेटा 3 ही होता है, और 3a² का होल स्क्वायर को हम लिख लेंगे 3 3 9 a की पावर 4। अब ब्रैकेट के अंदर 3x² माइनस का 2ax, ये 3 3 9 9 3 27 प्लस का 27 a की पावर 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा a की पावर 6। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 3 3 9 3 27 और a की पावर 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको तो हमको बचा के रखना है बेटा, 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3। क्यों? अब ये 3a² और ये 3 मिलकर के हो जाएगा 9a²। क्यों? 3 3 9 9a² हो गया, और मल्टीप्लाई कर दें। चलो अभी एक लाइन और कर लेंगे, 9x की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 2 3 6 2 12 माइनस का 12, और a अकेला है a लिख लिया, और x² और x मिलकर के x का क्यूब दे देंगे हमको। क्यों? a लिख लिया और फिर x² और x मिलकर के x की पावर 3 बना देंगे, और प्लस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4a² x²। ठीक है, 3a² यहाँ आ गया था ना बेटा, 3 3 9a², और ये कितना हो गया 9 3 27, एक लाइन और करोगे ना, 27 a की पावर 4, और ब्रैकेट में है 3x² माइनस 2ax प्लस का 27 a की पावर 6। ठीक है, एक लाइन और कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करें बेटा, इसको तो अभी बचा के रखना पड़ेगा, 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3। अब 9a² को अंदर डालते हैं, 9 9 81 81 a² x की पावर 4, और 9 का जब हम 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 108 108 हो गया बेटा, और a की पावर 2 और a मिलकर के a क्यूब दे देंगे, और इंटू एक्स क्यूब तो है ही है। कैलकुलेशन ध्यान दे लेना बेटा, कल देखो बताने में यदि कुछ गलत हो, हम यदि कुछ गलत बता रहे हो तो हमारी गलती है, यदि कैलकुलेशन में यदि कहीं गलत हो रहा है तो आपकी भी गलती है बेटा। क्यों? हम आप मिल के कर रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना है। कहां पहुंच गए? 12 9 108 a² और a मिलकर a क्यूब हो गया, f क्यूब हो गया, और 9 4 36 प्लस का 36 a² है, यहाँ a² है मिलकर के a की पावर 4 बन गया, इंटू x², a² x की पावर 4 12 108 a क्यूब x क्यूब और 9 4 36 a की पावर 4 x²। क्या इसको भी अंदर डाल देते हैं? ठीक है, तो 27 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, 81 a की पावर 4 x² माइनस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, a की पावर 4 है, यहाँ a है तो a की पावर 5 x हो गया। दो ही टर्म थे ना बेटा, हो गए दोनों, एक प्लस का साथ हो गया और एक माइनस के साथ हो गया, और प्लस का 27 a की पावर 6। बस इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1। बस किसी तरीके से बेटा, क्या किसी तरीके से हम इसको और एक्सपेंड कर दें, किसको 3x² माइनस 2x की पावर 3 को, चाहे तो हम इसी में कर सकते हैं, लेकिन लंबा लेके चलना पड़ेगा, इन सारे कैलकुलेशन को हमको बार बार उतारना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा करें? बैल बुद्धि क्यों करें? हम स्मार्ट वर्किंग करते हैं। क्यों? तो हम अब इसको स्पेंड कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और किसको स्पेंड करते हैं? नाउ now 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3
क्या होता है, फर्स्ट टर्म पे हाईएस्ट पावर चढ़ा देते हैं 3x² होल की पावर 3। अब यहां से थोड़ा सा सावधान होते हैं, ये माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया 3c1 और इसकी पावर एक कम हो जाती है, यानी ये हो जाएगा 3x², 3 में से बन जाएगा पावर 2 हो जाएगा और ये आ जाता है, कौन आ जाता है, सेकंड टर्म 2ax। फिर इनका महत्व बढ़ता जाता है, इसकी पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बढ़ा लेते हैं बेटा, क्या करेंगे, एक टर्म माइनस का हो गया था, अगला टर्म हमारा प्लस का हो जाएगा 3c2, इनकी वैल्यू कम होती जाती है 3x², यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 1 हो गया और इसकी पावर बढ़ जाएगी 2ax की पावर 2 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म में ये तो गायब ही हो जाएगा, इसकी पावर यहाँ 1 है, अगले टर्म में 0 हो जाएगी, 3c3 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 2ax होल की पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 और 2 + 2 पावर प्लस कर लोगे तो x की पावर 6 आ जाएगा। 3c1 3 होता है, 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2ax। 3c2 भी बेटा 3 होता है, ठीक है, और 3 हो गया 3x² हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 a² माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 a³ और x³। एक लाइन और कर लेते हैं, 27x⁴, ये कितना आ जाएगा 3 9 27 2 54 माइनस का 54, ठीक है। और a है यहाँ, a लिख लिया, x⁴ 1 और 4 मिलकर के x⁴ 5, क्यों, उसमें कोई और a तो है नहीं, तो अकेला a है और x⁴ 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का है ना, 3 3 9 9 4 36 प्लस का 36 और a² पहले लिख लो और x⁴ 2 और x⁴ 2 मिलकर के x⁴ 4 हमको दे देंगे, सही चल रहा है बेटा, x⁴ 2 मिलकर के x⁴ 4 हो जाएगा और 4a² तो रहेगा ही, ठीक है, 4 9 36 सही हो गया बेटा, माइनस का 8 a³ और x³, ठीक है। ये हो गया आपका b, मान लेते हैं, ठीक है, या a ही ले लो, इक्वेशन 1 वहां वो थी। तो अब यहाँ वही चीज हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 2ax होल की पावर 3 फ्रॉम इक्वेशन a इन इक्वेशन 2, लिख लोगे ना बेटा, कि लिख दे, चलो मिलकर करते हैं, सारा साथ दिया तो यहाँ भी हम लोग साथ में ही करते हैं, क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 2ax⁴ फ्रॉम इक्वेशन a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख लेते हैं। अब एक लाइन ये और मिटा दें, सही चला ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे हमको 4 टर्म लिखने हैं, 1 2 3 एंड 4 लिख लेते हैं, क्या लिखे बेटा, 27 x⁴ माइनस का 54 a⁵ प्लस का 36 a² x⁴ माइनस का 8 a³ x³, 1 2 3 एंड 4, 27
एक्स क्यूब 54 ए एक्स की पावर 5 36 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 8 ए क्यूब एक्स क्यूब। वेरी गुड। अब यहां से लिखना शुरू कर दें बेटा। 81 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का 108 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस का 36 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 81 ए की पावर 4 एक्स की पावर 2 माइनस का 54 ए की पावर 5 रहा होगा ना बेटा, ये ए की पावर 5 एक्स प्लस का 27 ए की पावर 6। ठीक है, 4 टर्म वहां से, अब 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म यहां से। ठीक है, तो हाँ कितने हो जाएंगे बेटा, 4 और 6 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। हाँ यहाँ तक तो सही दिख रहा है बेटा। रफ करते हैं बेटा अब इसको। आप देखो कुछ सिमिलरिटी है तो हम उसको प्लस माइनस कर लेते हैं बेटा। इसमें तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा टर्म हमको कोई दिख नहीं रहा है। 27 एक्स की पावर 6 लिख लेते हैं। ए एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 भी तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है बेटा। तो हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, -54 ए एक्स की पावर 5। अब इसमें हमको कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो ये और ये एक जैसे हैं, लाइक टर्म है। तो 6 और 1 7 प्लस का और 8 3 11 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब। तो सेंटर में इसमें कुछ भी हमको दिख नहीं रहा, ए क्यूब एक्स क्यूब नहीं है तो यार। ये भी है ना बेटा, ये और ये मिलकर के कितना बन जाएगा बेटा, 108 और 1 और 8 मिलकर 116 आएगा ना। क्यों, ए क्यूब और एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये देखो, ये तो पास पास में लिखे हैं बेटा, कहते हैं कहां ड्रॉ हो गए, हम तो साथ साथ में 6 और 1 7 8 3 11, ये हो जाएगा ए की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये तो बन गया बेटा। ठीक है, इसके साथ तो कुछ और मिलेगा नहीं। 24 क्योंकि इसके साथ नहीं मिला है 54। ए एक्स पावर 5 था, यहाँ 54 ए की पावर 5 एक्स है। तो ये कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, लग रहा है कि आंसर हम लोगों का। तो चेक कर लेते हैं। 27 एक्स की पावर 6 54 ए एक्स की पावर 5 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का 116 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस का 117 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 54 ए की पावर 5 एक्स और प्लस का 27 ए की पावर 6। वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। टर्म्स नंबर 7 टर्म्स ज्यादा थे, लेकिन आसान था बेटा, कंसंट्रेशन की जरूरत थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों लंबे क्वेश्चन थे और आसान थे, लेंदी थे लेकिन आसान थे। तो इस तरीके से बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज के खत्म होते होते ये चैप्टर 7 खत्म हुआ। ठीक है, और आपने खूब मन लगा के किया। ठीक है, खूब आपने कंसंट्रेट करके किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, और एक बात और काम की क्या, यदि इस चैनल को आपने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।